वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है क्लास 9 की बुक का। इसकी हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, सो हमारे पास इसके अंदर हमें क्या लगाना है, हमें इसके अंदर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, a प्लस आई बी में। अच्छा जी, हमें इसको किस तरीके से करना है, सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने सिंपल 1 लिखना है, कॉमे की जगह पर हम लोग प्लस पुट करेंगे और ये जो 2 है इसके साथ b जो है हमें एक फॉर्म दी हुई है, तो हम जो है वो b की जगह पर जो भी नंबर होगा वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, a की जगह पर जो नंबर था हमने वो कंसिडर किया, b की जगह पर जो नंबर है हम वो कंसिडर करेंगे, जो कि यहाँ पर 2 है, और इसके साथ हमारे पास आ गया इमेजनरी नंबर, ठीक है, i मतलब इमेजनरी नंबर, ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है, 2 + 2i, 3 + 4i, ठीक है। नेक्स्ट -1 + 1i, -2 + 2i, -3 + 4i। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसमें नहीं उतारा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बुक में ही मौजूद है, बुक में ही मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनका आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो जिसके साथ आई लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है। तो आपने इस तरीके से दोनों को सेपरेट कर लेना है। दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ दिस इज़ रियल पार्ट, it is also real part, it is real part, it is imaginary part, it is real part, it is imaginary part, it is imaginary part, it is real part, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर जो है वो हमें कंजुगेट करना है, ये भी मैं आपको इसी के अंदर बता रही हूँ। कंजुगेशन मीन्स आपने इसको एक दफ़ा और लिखना है इसकी साइन के साथ चेंज करके। तो यहाँ पर आपके पास 3 + 2i लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 3 + 3 - 2 आयोडा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंजुगेट करेंगे। 1 - आयोडा, 1 + आयोडा कर लेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस है, यहाँ पर कॉमे की जगह हम प्लस लगाते हैं तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस की साइन हो जाती है, अगर इन दोनों को हम साइंस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस की साइन हो जाएगी, और जब हम इसको अब कंजुगेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया -3/4 + 4/5 आयोडा, ओके। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, इधर हमारे पास -1 -1, यहाँ पे क्योंकि प्लस था हमने इसको कन्वर्ट कर दिया माइनस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3 आयोडा, प्लस आ रहा है, इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो वेरीफाई करना है। इसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेरीफाई किस तरीके से करना है, वेरीफाई हमें करना है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये हमारे पास इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको किस तरीके से करना है, क्योंकि आप देखें इसके ऊपर डबल बार है, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी बेसिकली हो कंजुगेशन ही रही है। किस तरीके से करना है, आपने लिखना है 4/7, ठीक है। आपने इसको पहले 1 टाइम करना है, ये रहा, इक्वल्स टू, क्योंकि 2 टाइम्स बार है मैं पहले फर्स्ट टाइम करूँगी। यहाँ पे आपने बार लगाया, प्लस की जगह पर आपका कंजुगेशन मैंने आपको बताया कंजुगेशन हो रही है, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 9/10 आयोडा, ठीक है। अब आपने एक और दफ़ा करनी है क्योंकि 2 टाइम्स बार है, तो आपने इसको एक और दफ़ा करना है, तो ये हो जाएगा 4/7। अब माइनस की जगह दोबारा से प्लस हो रहा है, पहले प्लस था माइनस हुआ, अब माइनस से दोबारा प्लस हो रहा है, और ये हो गया 9/10 आयोडा। यही हमारा जो होगा वो बराबर होगा z के, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास ये आ रहा है,
इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से होगा। पहले हमने 1 टाइम करना है, -9/11 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा और 10/9 आयोडा। फिर इसको 1 टाइम अगेन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -9/11। अब यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा दोबारा से और ये हो गया 10/9 आयोडा। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट करना है हमने। पहले हमारा ये आ जाएगा 1/2, माइनस की जगह प्लस हो गया और फिर हमने एक और टाइम करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -3 आयोडा। यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट डी हो रहा है हमारे पास 2 + 3 आयोडा। इसको हमने चेंज करना है, प्लस था सॉरी ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इसको वापस से चेंज करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस से हो जाएगा प्लस आयोडा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -2। अच्छा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, ये देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। मेहानी प्लीज़ सिट हियर। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 10/3 एंड नाउ आयोडा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने 1 टाइम 2 यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा 10/3 आयोडा। उसके बाद दोबारा से आपने इसको 1 टाइम मोर करना है तो ये हो जाएगा -2 दोबारा से प्लस 10/3 आयोडा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है पार्ट 6 पार्ट आ रहा है इसका लास्ट पार्ट 4x। इसको भी पहले आपने चेंज करना है। पहले ये हो गया माइनस में और फिर आपने इसको चेंज करना है, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। इसके अंदर से हमें x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले इसके अंदर से हम इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अगर आप देखें तो इसके अंदर से ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, इसके अंदर से ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ उतारेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ उतारेंगे। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट ये रहा इक्वल्स टू -5। ठीक है, और यहाँ पर आप इमेजनरी पार्ट को एक साथ उतारेंगे तो ये हो गया 5 दिस वन और दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो सिंपल है, सिंप्लीफाई हुई हुई है तो ये -5 आ जाएगी और y की वैल्यू में से आपने आयोडा को आयोडा से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आ गई है x -5 और y = 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x, वही करेंगे सबसे पहले इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो हमारे पास ये रियल पार्ट है x² = 16/9। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम रूट दोनों साइड पर लगाएंगे। अगर हम रूट लगाते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ गया, = 16 के ऊपर भी रूट आ गया और 9 के ऊपर भी रूट आ गया। ठीक है, हम दोनों साइड्स पर रूट ले रहे हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। इसका रूट अगर हम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 और इसका रूट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 9, सॉरी 3 × 3 = 9। तो हमारे पास x की एक वैल्यू तो आ गई, x = 4/3। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट ले लेंगे जो इमेजनरी पार्ट है वो है आयोडा y² = ये वाला पार्ट 9/25 आयोडा। अब आयोडा से तो आयोडा कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें दोनों साइड पर रूट लेना है। तो हम यहाँ पर भी रूट ले लेंगे, y² = 9 का भी स्क्वायर रूट और 25 का भी रूट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 × 3 = 9 होता है, सॉरी रूट हमारा हट चुका है। 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 25। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा y, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक x = 4/3 और दूसरे y = 3/5। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा दूसरा नंबर है
इसके बाद जो है वो हमारा दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो थर्ड पार्ट, उसके अंदर हमने क्या करना है, इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो ये हमारा रियल पार्ट है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 121। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड पे। आपको मैंने अभी पीछे बताया था, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें स्क्वायर को हटाना होगा। और स्क्वायर को हटाने का तरीका ये है कि हमने रूट लेना होगा। तो हम दोनों साइड्स पर रूट ले लेंगे, एक साइड पर नहीं ले सकते हैं, तो हमने दोनों साइड पर लेना है रूट। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 121 का रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 121 का रूट हमारे पास होता है 11। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये आ गया। इमेजिनरी पार्ट हम ले लेते हैं, x/3 आयोडा है इक्वल्स टू -9/5 आयोडा है। अब आयोडा से तो आयोडा कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 से हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो हमने वहाँ पर ले जाकर इसको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट अ मिनट जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, 9 3 27 हो जाएगा अपॉन 5। इसके साथ ही जो है वो इसके दोनों पार्ट्स हमें मिल चुके हैं, x का भी और y का भी। अब हम आगे कर लेते हैं फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है ये इसका। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमने इसी तरीके से करना है। इमेजिनरी रियल पार्ट पहले हम ले लेते हैं, जो कि है 5/3x माइनस सॉरी इक्वल्स टू, हमारा रियल पार्ट है इधर 6√3/√2। ठीक है। अच्छा जी, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये पूरी टर्म क्या हो रही है, x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। हम इस पूरी को अगर उधर ले जाएंगे तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसको डिवाइड किस तरीके से कर रही हूँ, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से, √5/3। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोग को ये वाला रूल पता होगा तो इसके अंदर होता ये है कि जब आप इस तरीके से नंबर लिखते हैं तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और जो नंबर्स होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो हमने इसी तरीके से कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, 6 3 हमारे पास हो गया है 18, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सामने सामने, तो 6 3 हमारे पास 18 हो जाएगा। और ये जो √3 है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये √5 है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर √5 है, मैंने 3 लिख दिया है। सॉरी ये 3 है और यहाँ से जो मैंने लिया है वो √5 था, तो √5/3 इधर गया है, √5/3 ये 5 है, सॉरी ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, यहाँ पर ये गलती हो रही थी। खैर 6 3 हमारे पास 18 आएगा, क्योंकि ये रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, रूट और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो 6 3 18 हो गया, √3 आ गया अपॉन ये दोनों जो हैं वो रूट के अंदर ही हैं, तो हम इन दोनों को 1 टाइम करके रूट के अंदर 10 लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में फर्दर सिंप्लीफाई हुआ है, तो वो सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हुई हुई है कि आपने इसको आगे जो है वो कंजुगेट किया है, रैशनलाइज़ किया है। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं आपको पता होगा। रैशनलाइज़ करने के अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको हम 2 दफ़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। आगे इसको मज़ीद किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो गया है 18, क्योंकि अब ये रूट और रूट के हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो 3 10 हमारे पास हो जाएगा 30। और यहाँ पर हमारे पास √10 2 टाइम्स हो गया, √10 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया 18√30/10। अब ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई इस तरीके से हो रहा है कि ये हो गया 2 5 10 और 2 9 18, तो ये हो गया 9√3/5। हमारी एक जो वैल्यू है वो ये आ गई है। ठीक है, अब हमने इमेजनरी पार्ट लेना है। इमेजनरी पार्ट हमारा था 3, ये रहा -3/√2 y आयोडा इक्वल्स टू 2√2/9 आयोडा। ठीक है, ये आयोडा से आयोडा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, √2/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मैंने आपको वही बताया जो ऊपर वाला सिंपल तरीका था
कि आपने डिवाइड की साइन लगा के इसको लिखना है, फिर आगे के नंबर्स रेसिप्रोकल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देती हूँ, √2 ऊपर आ गया और -3 नीचे चला गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे आपने फर्दर सॉल्व करना है इसको। अब ये √2 है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 2 × 2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 9 है और -3 है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 9 3 ज़ा क्या होता है, 3 9 से हमारे पास हो जाएगा 27, तो यहाँ पर आ गया 27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y = 2 2 ज़ा 4 और 9 3 ज़ा 27। माइनस की साइन क्योंकि थी तो माइनस की साइन यहाँ पर लगेगी। x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।